Hello students, this is Har Murtaza and welcome you to another lecture of physics. So let's start. So first we will look onto the agenda that what topics we are going to discuss in this lecture. We are going to discuss the following. Describe the fourth state of matter, define the term density, compare the densities of three states of matter. So here we are going to discuss about the fourth state of matter. So previously we have learned three states of matter, solid, liquid and gas. यानी हमने तीन स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टडी किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर की फोर्थ स्टेट कौन सी होती है. इसके अलावा हम एक नए टर्म के ऊपर बात करेंगे विच इज़ डेंसिटी, और इसके अलावा कंपेयर द डेंसिटीज ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, और हम थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर की डेंसिटीज़ को आपस में कंपेयर करेंगे. ओके, सो फर्स्ट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. अब ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती क्या है? द डेफिनेशन इज इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. In this state, the gas occurs in its ionic state. That is, atom loses their electrons and become positive ions. तो जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो अपनी आयनिक स्टेट में होती है. अब आयनिक स्टेट का मतलब क्या होता है कि एटम लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन्स, कि एटम्स जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और क्या बनते हैं? पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं. हम सबको पता है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं. ठीक है, कुछ इस तरह से ये न्यूक्लियस होता है. ओके, और ऑर्बिट में आपके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन्स आपके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं. तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया जाता है. तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या बन जाता है? आपके पास पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज करवा दिए जाते हैं या बाहर निकाल दिए जाते हैं. सो दिस इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल एक्सप्लेनेशन अबाउट इट. Plasma is made by heating a gas until its electron escapes. So basically plasma जो है it is the fourth state of matter. Okay, plasma is the fourth state of matter and how it is made, कैसे इसको बनाया जाता है? It is made by heating a gas until its electron escapes. ये कैसे बनाया जाता है कि जब तक हम गैसेस को, अच्छा यहाँ ख्याल रहे कि हम गैसेस से फोर्थ स्टेट बनाते हैं. तो जब हम गैसेस को हीट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन escape कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं. The positive ions and electrons get separated in the presence of electric or magnetic field. और होता क्या है कि पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से सेपरेट करा दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में हम पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से अलग कर देते हैं या सेपरेट कर देते हैं. इट एग्जिस्ट इन नियॉन, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड स्टार्स सच एज सन. अच्छा, अब ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहाँ कहाँ मौजूद होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन नियॉन, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड स्टार्स सच एज सन. ओके, ये कहाँ कहाँ मौजूद होता है? ये नियॉन में यूज़ होता है. ठीक है, नियॉन में पाया जाता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में पाया जाता है और स्टार्स में पाया जाता है, सच एज सन. ओके, इट इज़ हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर. ये जो स्टेट ऑफ मैटर है ये हाईली कंडक्टिंग होती है. कंडक्टिंग का मतलब ये कि ये अपने अंदर से बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकती है. ओके, सो इट इज़ हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर. इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट. वही वाली बात की, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराती है. ओके, दो चीज़ें होती हैं, कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं. कंडक्टर्स उन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, वाइल इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट. जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में हम लकड़ी की ले लेते हैं, यानी वुड की. वुड अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कभी भी पास नहीं होने देती. तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके पास इंसुलेटर है. ओके, देयर आर सम एग्जांपल्स. हियर इज़ अ फ्लोरेसेंट ट्यूब. ओके, दिस इज़ अ फ्लोरेसेंट ट्यूब और यहाँ पे आपके पास प्लाज्मा मौजूद है. और प्लाज्मा बेसिकली क्या है? आपके पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. ओके, so this is about the fourth state of matter. Now we are going to discuss a new term which is density. So the definition is the mass per unit volume is called density. Its unit is kilogram per meter cube. It is a scalar quantity. It is represented by this is a symbol
and this symbol is pronounced as Rho, R-H-O. So density is represented by this symbol and it is pronounced as Rho, R-H-O. Mathematically, Rho is equal to mass per unit volume. Okay, mass yani m upon v. This is the formula for density. Now let's talk a little about density. What density is? Basically, it is mass per unit volume. For example, if we may say that a body has greater density, it means that its mass is greater in a smaller volume. अगर एक बॉडी अगर हम देखें कि बहुत छोटी जगह ऑक्यूपाई कर रही है, लेकिन अगर उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो क्या कहेंगे हम? उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. इसी के अगेंस्ट, इसी के बरक्स अगर हम कहें कि बॉडी जो कि बहुत ज़्यादा तो जगह ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, लेकिन उसका मास कम है, तो इट मीन्स कि उसकी डेंसिटी भी कम होगी. सही. अच्छा, इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. So density of first we will look on to the density of various substances. So these are the density of various substances. So basically we have shown this in kilogram per meter cube. It means that कि अगर हम what we can say that here we can say that it's the density of air is 1.3, the density of foam is 89, petrol is 800, cooking oil is 920. It means that if we put all these substances in a meter cube volume, okay, what is 1 meter cube? 1 meter cube is basically equal to 1000 liter. Okay, यानी आप इस तरह से समझें कि पानी को यानी 1000 लीटर पानी को रखने के लिए जितनी स्पेस ऑक्यूपाई होती है या जितनी स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो किसके इक्वल होता है? 1 मीटर क्यूब के. सही. तो आप दिमाग में ये अज्यूम करें कि बेसिकली ये एक ऐसी जगह है कि जिसके अंदर हम 1000 लीटर यानी 1000 लीटर वाटर को इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं. अब इसी जगह में अगर हम इस पूरी जगह को भर दें विद एयर, तो बेसिकली उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? उसकी डेंसिटी होगी 1.3. यानी उसका मास कितना होगा? उसका मास होगा सिंपल 1.3 kg. यानी 1000 लीटर पानी जहाँ पे हम रखते हैं, अगर उसी की जगह हम हवा भर दें तो उसका हवा का वजन सिर्फ कितना होगा? 1.3. ओके. सिमिलरली द डेंसिटी ऑफ फोम इज़ 89. इसका मतलब ये कि अगर इसी 1000 लीटर जगह के अंदर हम फॉर्म को फिल कर दें या फॉर्म पूरा भर दें तो उसका मास होगा 89. पेट्रोल कितना होगा? 800. कुकिंग ऑयल कितना होगा? 920. आइस कितना होगा? 920. और वाटर कितना होगा? 1000 kg. डेफिनेटली 1000 लीटर पानी की जगह पे अगर हम पानी को रखें, सही है, तो डेफिनेटली जब हम उसका मास चेक करेंगे तो वो कितना होगा? 1000 kg होगा. ग्लास इज 2500, ये ज़्यादा है. Okay, aluminum is 2700. So here now we are talking about solids. Water is gas. Water is liquid. Ice is solid. So okay, so now we are talking about glass, which is solid, aluminum, which is solid. Iron is 7900. Copper is 8900. Lead is 11200. Mercury is 13,600. Gold is 19,300, and platinum is the most, which is 21,500. So it means that the density of platinum is the greatest among all. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आप 1 मीटर लकड़ी लें, सही है, और 1 मीटर आप मेटल लें, तो आपको किसका वज़न ज़्यादा महसूस होगा? आपको मेटल का वज़न ज़्यादा महसूस होगा. हालांकि दोनों लकड़ी और मेटल 1-1 मीटर की होगी, बट स्टिल क्योंकि डेंसिटी ऑफ मेटल इज़ ग्रेटर दैन द डेंसिटी ऑफ वुड, तो हमें मेटल का वज़न ज़्यादा महसूस होगा. ओके, सो दिस इज़ अबाउट डेंसिटी. Now we are going to do a question related to density. The question is a wooden block measuring 40 centimeter into 10 centimeter into 5 centimeter. So basically these terms represents the length, breadth and height. Because we are talking about a block, so we should know its volume. So its length, breadth and height is 40 by 10 by 50, and it is a mass of 850 grams. Find the density of wood. We have to find the density of wood whose volume is given like this and its mass is 850 grams. So first we will make the data. So data volume is 40 into 10 into 5. So okay, one thing you have to keep in mind that these have been given in the unit centimeter. ये सेंटीमीटर में गिवन है. मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आपको यूनिट से ख्याल रखना है. आपने हमेशा मेजरमेंट लेनी होती है MKS सिस्टम में.
MKS सिस्टम क्या होता है कि लेंथ आपने मीटर में लेनी है, मास किलोग्राम्स में लेना है और टाइम सेकंड्स में। तो ये चूँकि सेंटीमीटर में गिवन है तो आप 40 को 100 से डिवाइड करें, 10 को 100 से, 5 को 100 से, सॉल्व करें, ऊपर में न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करने पे 2000 आ जाएगा